Welcome to HD Educative Classes. Let's we start our next part. The small intestine uses the bile, pancreatic and intestinal juices to complete the process of digestion of food in itself. जो small intestine होती है वो जो प्रोसेस होती है हमारी डाइजेशन की, फूड के डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है इसके लिए किसका यूज करती है? बाइल, पैनक्रिएटिक एंड इंटेस्टाइनल जूसेस को यूज करती है हमारी डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए. Here carbohydrates are digested to simple sugars like glucose. Proteins are broken down to amino acids and fats are broken down into fatty acids and glycerol. Here फर्स्ट नंबर पे दिए हुए है कि कार्बोहाइड्रेट्स कैसे डाइजेस्ट किए जाते हैं? सिंपल शुगर्स लाइक ग्लूकोज में. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को हम डाइजेस्ट करते हैं सिंपल शुगर्स में, जिसे कि अब हम बोलते हैं ग्लूकोज. प्रोटीन्स आर को कैसे ब्रोक डाउन किया जाता है? प्रोटीन जो हमारा होता है वो ब्रोकन डाउन हो जाता है एमिनो एसिड्स. उससे क्या बनता है? प्रोटीन से एमिनो एसिड बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन जाता है. एंड फैट्स, थर्ड नंबर पे, फैट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. और जब फैट्स ब्रोकन डाउन होता है तो उससे क्या बन जाता है? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. ठीक है, तो ये इसमें चेंज हो जाते हैं. हमारी प्रोसेस जो होती है डाइजेशन ऑफ फूड की, उसमें जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है वो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, प्रोटीन जो है ब्रोकन डाउन होकर एमिनो एसिड्स में चेंज हो जाते हैं, और फैट्स किस में चेंज हो जाता है? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में. नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. एब्जॉर्प्शन कैसे होता है डाइजेस्टेड फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन में? ये दिया हुआ है, ये हमारा डायग्राम दिया हुआ है. पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन शोइंग विली. ये हमारी विलियस है, ये ब्लड कैपिलरी नेटवर्क हमारा दिया हुआ है, और ये रेड लाइन ब्लड वेसल्स. ठीक है. द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड. जो इनर वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो किसको एब्जॉर्ब करती है? डाइजेस्टेड फूड को. इट हैज ए लार्ज नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. इसमें बहुत अधिक संख्या में क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जो ये हमें दिए हुए हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. कॉल्ड विली, जिसे हम क्या बोलते हैं? विली बोलते हैं. द विली इंक्रीज द अफेक्टिव सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. तो विली क्या करता है? इंक्रीज करता है अफेक्टिव सरफेस एरिया को, जो फूड का एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर. दिस एब्जॉर्ब्ड फूड इज पास टू ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन द विली. और जो ये एब्जॉर्ब फूड होता है ये कहाँ पे पास किया जाता है? ब्लड वेसल्स को पास किया जाता है, जो कि विली में प्रेजेंट होती है. द फूड थस गेट ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी वाया द ब्लड. और इस तरह से जो हमारा फूड है वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? बॉडी के सभी पार्ट्स में ब्लड के थ्रू. ठीक है, ब्लड के द्वारा ये हमारा बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है सारा जो भी हम फूड लेते हैं. किसके थ्रू होता है? ब्लड के थ्रू होता है. इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड बाय द बॉडी. और इसका यूज किस में होता है? एनर्जी को प्रोड्यूस करने में और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो कि हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं उनको बिल्ड करने में, उनको बनाने में. दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन. और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन. ठीक है, क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन. नेक्स्ट, द लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में हम जान लेते हैं. लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन. जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो वाइडर होती है और छोटी होती है. वाइडर एंड शॉर्टर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से. वैसे तो इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है, परंतु ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है. इट इज अबाउट 1.5 मीटर्स इन लेंथ. इसकी लेंथ कितनी होती है? 1.5 मीटर्स. द अनडाइजेस्टेड एंड अनऑब्जर्व्ड फूड एंटर्स द लार्ज इंटेस्टाइन. जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है और जिसको हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाते वो हमारा कहाँ पे एंटर कर जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है. Here the excess of water and some minerals are absorbed from the undigested food. यहाँ पे क्या होता है? excess of water, जो वाटर अधिकता होती है वाटर की, और कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं अनडाइजेस्टेड फूड में से. कुछ ऐसे मिनरल्स और एक्सेसिवनेस होती है जो वाटर की वो यहाँ पे ऑब्जॉर्व होती है. किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में. द लेफ्ट ओवर वेस्ट पार्ट ऑफ फूड पासिस टू द रेक्टम. और जो वेस्ट पार्ट जो फूड का बच जाता है
उसको कहाँ पे पास कर दिया जाता है, रेक्टम में पास कर दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा, एंड इज स्टोर्ड देयर एज ए फैकल मैटर, और यहाँ पे ये स्टोर हो जाता है एज ए फैकल मैटर। द फैकस आर एलिमिनेटेड थ्रू द एनस, और जो हमारा फैकस होता है वो कैसे एलिमिनेट होता है, शरीर से कैसे बाहर आता है, थ्रू द एनस, एनस के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एजेशन, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एजेशन होते हैं। तो इसमें हमने जाना कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें हमारा जो अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्बड फूड होता है वो एंटर करता है, और जिसको जो मिनरल्स होते हैं, कुछ मिनरल्स और कुछ एक्सेस ऑफ वाटर होता है उसको ये ऑब्जॉर्ब कर लेता है हम अपने अंदर, और जो अनडाइजेस्टेड फूड में से जो लेफ्ट ओवर बच जाता है जिसको ये ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाता उसको पास आउट कर देता है रेक्टम को, और रेक्टम इसे कैसे स्टोर कर लेता है, एज ए फैकल मैटर के रूप में इसे स्टोर कर लेता है, और ये फैकल मैटर जो होता है वो अनस के थ्रू हमारा बॉडी से बाहर आ जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एजेशन। ठीक है, ये एक्टिविटी 3 आपकी दी हुई है, ट्रेसिंग द जर्नी ऑफ ए चपाती या सैंडविच। ये जर्नी दी हुई है चपाती और सैंडविच की। जब हम कोई चपाती या सैंडविच खाते हैं तो हमारे बॉडी में उसकी जर्नी कैसे कैसे होती है, कहाँ कहाँ वो पास आउट होती है, इसके बारे में से बताया गया है। लेट्स हम देख लेते हैं। वी ऑल ईट ए चपाती, हम सभी चपाती खाते हैं और एक सैंडविच खाते हैं क्वाइट ऑफन, हमें अक्सर ही। आवर डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स डाउन दिस फूड आइटम इनटू सिंपलर फॉर्म्स, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसे ब्रेक डाउन कर देता है सिंपलर फॉर्म्स में। It thus helps it to provide the energy and nutrients our body needs for its maintenance and growth, और इस प्रकार से ये क्या हेल्प करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देने में और न्यूट्रिएंट्स जिनकी हमें जरूरत होती है हमारी बॉडी की मेंटेनेंस और ग्रोथ के लिए। यूज द फ्लो चार्ट गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज टू ट्रेस द जर्नी ऑफ ए चपाती सैंडविच टू शो हाउ इट गोज फ्रॉम जस्ट बीइंग ए फूड आइटम ऑन योर प्लेट टू एनर्जी फॉर लाइफ। तो अगले नेक्स्ट पेज पे हमें एक फ्लो चार्ट दिया गया है, तो आप इसे देखें और देखें कि जर्नी द ट्रेस द जर्नी ऑफ चपाती और सैंडविच कैसे ये है, हाउ इट गोज फ्रॉम जस्ट बीइंग ए फूड आइटम ऑन योर प्लेट, कि कैसे ये आपकी प्लेट का जो फूड आइटम है वो कैसे लाइफ फॉर एनर्जी फॉर लाइफ में चेंज हो जाता है। राइट जस्ट 1-2 सेंटेंस इन द स्पेस प्रोवाइडेड to highlight the role of each of the indicated parts in the eventful journey। आपको राइट डाउन करना है 1 और 2 सेंटेंसेस में जो कि आपको स्पेस आगे दिया हुआ है, टू हाईलाइट द रोल ऑफ, कि इसके रोल को हाईलाइट करने के लिए ईच ऑफ द इंडिकेटेड पार्ट्स, जो भी पार्ट्स हमें इंडिकेट किए गए हैं इन दिस इवेंटफुल एनर्जी, इस एनर्जी इवेंटफुल जर्नी में। ठीक है, तो ये हमारा दिया हुआ है माउथ, जैसे हम सबसे पहले क्या है, ये हमारा फूड दिया हुआ है, ठीक है, हम इसको ईट कर लेते हैं। फिर ईट कैसे करते हैं, हम माउथ के थ्रू, हम माउथ से खा लेते हैं। फिर ये कहाँ पहुंच जाता है हमारा, ये इधर हमारा पहुंच जाता है, ये हमारा स्टमक तक पहुंच जाता है। स्टमक के बाद ये हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उस तक पहुंच जाता है, फिर वहाँ पे ये एब्जॉर्ब होके फिर जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ पे पहुंच जाता है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। और जब लार्ज इंटेस्टाइन में जितने भी उसमें वो डाइजेस्ट कर पाता है या जिसको भी वो एनर्जी में चेंज कर पाता है, उतना करने के बाद जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल बचता है वो हमारा कहाँ पे पहुंच जाता है, एलिमिनेट होने के लिए एनस तक पहुंच जाता है। तो ये हमारा डायग्राम दिया हुआ है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।